आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे गामा फंक्शन। गामा फंक्शन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिए गामा फंक्शन क्या है हमारे पास। तो ये दे रखा है यहाँ पर गामा फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसी समझिए कि गामा फंक्शन को डिफाइन किया गया 0 से इन्फिनिटी रेंज में किया गया है। तो देखिए ये हमारे पास क्या एक फॉर्मेट है, हमारे पास क्या फॉर्मेट है, यदि किसी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी होती है e की पावर -x और x की पावर n-1 और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं गामा फंक्शन बोलते हैं। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बोलते हैं गामा फंक्शन। देखिए ये कुछ हमारे पास कुछ फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को दिमाग में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे कुछ प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए पहली प्रॉपर्टी में यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि प्रूव दैट कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आपको सामने जो फॉर्मेट दे रखा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। आपने n की वैल्यू 1 पुट की इक्वेशन फर्स्ट में, तो रिजल्ट क्या मिला देखिए यहाँ से 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x dx हो जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की पावर 0, ये 1 हो जाएगा। तो देखिए अब e की पावर -x का x के रेस्पेक्ट में करना इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा -e की पावर -x -x माइनस को बाहर लिखा है मैंने, और लिमिट थी 0 से इन्फिनिटी, लिमिट डाल दी। लिमिट पुट करेंगे e की पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो माइनस प्लस 1 हो गया। तो इस तरीके से हो गया हमारे पास। देखिए तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो और ध्यान से देखिए आगे, देखिए आगे में यहाँ पे लिया हुआ है कि आगे भी कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास, जैसे देखिए गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, गामा n+1 को फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। तो देखिए इनका प्रूफ देख लीजिए, इनका प्रूफ कैसे निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे दे रखा है वी है, हमने कहा ये हमारे पास गामा फंक्शन दे रखा है, इसे दिमाग से बैठा लो एक बार में। तो ये क्या है गामा, अगर इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर -x और x की पावर n-1, और यहाँ पर इस तरीके से आ जाए तो ये गामा फंक्शन है। इसे एक बार माइंड में इंस्टॉल कर लो। अब ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ पर क्या किया, देखिए अब यहाँ पर हमने आईलेट यूज कर लिया। आईलेट फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के करते हैं। अब पता है आईलेट यूज करते हैं, ठीक है। आईलेट तो आई क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। इनवर्स एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। तो इसमें जो पहले आता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। तो देखिए ये अलजेब्रिक आ रहा है हमारे पास और ये एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन लेट किया यहाँ पर हमने, और इसे सेकंड फंक्शन लेट किया, ठीक है। अब इसे क्या सिंपल इंटीग्रेशन, कौन से वाले फॉर्मूले से, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड वाला जो प्रोडक्ट वाला हुआ है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का पूरे का होल इंटीग्रेशन, ये इस वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया। देखिए तो मैंने फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, e की पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए अब यहाँ पर e की, इसका क्या करना है आपको, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x की पावर n-1 दे रखी है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n-1 x की पावर n-2 आ जाएगा। इसका करेंगे इंटीग्रेशन e की पावर -x डिवाइड बाय -1, ये आ जाएगा निकल के। देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो e की पावर -इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 0, तो फर्स्ट स्टेप ये वाला स्टेप 0 हो जाएगा हमारे पास। अब वैल्यू क्या बची, n-1 को बाहर निकाला, यहाँ से माइनस प्लस हो गया, n-1 आ गया, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर -x की पावर, देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है, n-2 दे रखा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, n-1, क्योंकि हमको तो ये वाला फॉर्मेट बनाना है, ये वाला फॉर्मेट बनाना n-1 वाला, तो ये बन गया n-1 बन गया। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान समझिए ये क्या हो गया, ये n-1 था, ये n-1 आ गया। अब ये देखिए आप एक बताओ, ये क्या दे रखा है, गामा फंक्शन का फॉर्मेट दे रखा है, तो ये आप इसे क्या मानेंगे, गामा n मानेंगे। क्यों मानेंगे, ध्यान से देखिए x की पावर दे रखी है -1, n-1, तो -1 को छोड़ दो, जो पावर बचेगी वही गामा फंक्शन बन जाता है, तो गामा n बन जाता है। ऐसे यहाँ पर देखिए -1 जो आ रहा है उसे छोड़ दो, बाकी जो x की पावर बचेगी वो गामा फंक्शन बनेगा। क्या बचा वो n-1 है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा n-1 हो गया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया यहाँ पर n को n+1 से, जहां n दिखाई दे रही है वहां पर n+1 पुट कर दिया। तो n को n+1 पुट करेंगे, यहाँ पर n+1 पुट करेंगे तो n आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो n आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपके पास। अब देखिए अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, तो जहां पर मैंने इसे इक्वेशन सेकंड लिया उसे फर्स्ट लिया, इसमें सिर्फ आप रिप्लेस कर दीजिए, n को n-1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है, n को n-1 से रिप्लेस कर दो इन सेकंड में। तो n दे रखा है वहां पर n-1 हो गया, और
n को n-1 से करेंगे तो n-2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा। इस तरीके से निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए अब आपको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n-1। अब आपको जो n-1 की वैल्यू निकली है उसे किसमें पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन पुट कर दो। यहां से ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, क्या वैल्यू मिलेगी, गामा n यहां पर n-1 और ये वैल्यू पुट करेंगे n-2 गामा n-2 मिलेगा। अब ध्यान से देखिए इस वाले को, अब इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, समझिए इस फॉर्मेट को, क्या बनना है फॉर्मेट हमारे पास, ये फॉर्मेट बना है गामा n इक्वल टू n-1 n-2 और ऐसे इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करते जाएंगे तो n-1 n-2 n-3 n-4 इस तरीके से आता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये वाला फॉर्मेट n-1 n-2 n-3 लास्ट में जाएगा 3 2 1 इस तरीके से हो जाएगा। जो कि ये वाली वैल्यू, ये जो रिजल्ट मिल रहा है हमें, ये क्या बन गया, ये बन गया फैक्टोरियल n-1 बन गया n-1। अब आप क्या करना है, यहां से इतना रिजल्ट निकल के आ गया, n को रिप्लेस कर दो, किससे, n+1 से रिप्लेस कर दो। तो n को रिप्लेस किया n+1 से और इसे करेंगे तो फैक्टोरियल n, तो ये आपका प्यारा सा बढ़िया सा रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी गामा फंक्शन की जो कि आपको याद होनी चाहिए और निकालना आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे देखिए, ये मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम ये वही क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट सिर्फ इनको ही कर ले, इन बाहर से कहीं का आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी बुक से कोई क्वेश्चन मत करो, आप मेरे वीडियो क्वेश्चन कर लो, आपको मजे आ जाएंगे, एग्जाम में वही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या है कि अब आपको देखिए ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब आपको स्टूडेंट पूछते हैं सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे गामा फंक्शन लगेगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, गामा फंक्शन में हमें पता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी और e की पावर -x x की पावर n-1 dx, ये गामा फंक्शन है। तो अब ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक कोई ऐसा इंटीग्रेशन मिल जाए जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी दिखाई दे और e वाला टर्म दिखाई दे, तो ये मान लो भाई गामा फंक्शन बन सकता है, गामा फंक्शन बन सकता है। लेकिन अब आपको सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो ये x बन ही नहीं रहा है, ये इस तरीके से देखिए ये वाला अलग आ रहा है। तो देखिए कोई बात नहीं, हमको बनाना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो लिमिट दे रखी है इसमें और इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से इन्फिनिटी, रेंज दे रखी है। अब हमें क्या देखना है भाई, यहाँ पर e की पावर -x था, ये √x आ रहा है, ये फॉर्मेट को खराब कर रहा है। तो जो फॉर्मेट को खराब कर रहा है गामा फंक्शन, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि जो हमारे फॉर्मेट को खराब करता है उसे पकड़ लो बस, उसे मार मार के बना दो ढंग से और बन गया गामा फंक्शन। देखिए अब देखो ये हमारे फॉर्मेट को खराब कर रहा है, तो मैंने क्या इसे पकड़ लिया √x = t। और एक चीज ध्यान रखना, गलती से भी माइनस को मत लेट करना, क्योंकि माइनस हमारे फॉर्मेट में आता है। तो √x = t लेट किया। अब यहां से क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, 1/2 √x dx dt हो जाएगा। यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे 2 √x इधर पहुंच जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए √x की वैल्यू क्या दे रखी है t, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये dx = 2t dt ये निकल के आ जाएगा, सही है। अब देखो आप वैल्यू पुट करो। अब देखिए लिमिट चेंज नहीं होगी, आप x वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तब भी t की वैल्यू इन्फिनिटी निकलेगी और 0 पुट करेंगे 0 रहेगी। अब यहाँ पे आपने √x को t ले रखा है, e की पावर -t हो गया। अब देखो ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे दे रखा है, x की पावर 1/4 दे रखा है, ठीक है, x की पावर 1/4 दे रखा है। और ये मान लो कि यहाँ पर क्या है x, ये x की पावर 1/2 = t और x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा t² हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू t² पुट करो, यहाँ पर आप t पुट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा t² की पावर 1/4 और 2 से कैंसिल हो गया 2 बार, मतलब t की पावर 1/2 निकल के आएगा भाई। तो t की पावर 1/2 लिखो या ये लिखो, बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बाकी स्टेप क्या था हमारे पास, जो dx रिप्लेस, अगर dx को रिप्लेस करना चाहते हैं तो क्या पुट करना पड़ेगा 2t dt, तो 2t dt बिल्कुल वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। अब इसे थोड़ा सेट कर लीजिए पावर के अकॉर्डिंग। देखिए इस 2 को बाहर निकाले भाई, तो अंदर क्या कर रहा है, बाहर आइए, इनको बाहर लिखा, ये हमारा गेस्ट लोग है, बाहर रखो। अब देखो 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t, अब ये हो गया। इनको देखिए यहाँ पर ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, t की पावर 1/2 है, ये t की ये तो हम बाहर निकाल चुके हैं, इसे तो बाहर निकाल चुके हैं। t की पावर 1/2 t की पावर 1, दोनों को हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 + 1 कितनी हो जाएगी, t की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने ये n-1 लाने के लिए, n-1 लाने के लिए इसमें क्या किया, +1 किया -1 किया, तो ये +1 करेंगे क्या हो जाएगा 5/2 -1 हो जाएगा। ये हो गया, फॉर्मेट बन गया हमारे पास, बन गया। अब देखो 2 यहाँ पे था, यहाँ भी 2 आ गया।
अब देखिए हमें क्या करना है, जब फॉर्मेट बन जाए आपका तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये दिमाग में लगाना है कौन सा फंक्शन बना है, क्या बना है। तो देखिए आप हमेशा जो जहां पर एक्स टर्म आ रहा है, जहां पर टी आ रहा है, टी के टर्म को पकड़ लो, तो उसकी पावर को पकड़ लो, पावर को पकड़ लो, जो माइनस वन आ रहा है उसे छोड़ दो, बस उसे छोड़ दो। अब क्या बचा, 5/2 बचा, तो ये बन गया गामा 5/2 बन गया, ठीक है, गामा 5/2 बन गया। अब इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सपेंशन बता रहा हूं उसका। देखिए आप क्या करो, यहाँ पे देखो 2 तो आ ही रहा है, ये 2 यहाँ पे 2 है। देखिए अब अगर आपको गामा 5/2 निकालना है, इसमें से 1 माइनस करो, आप 5/2 1 माइनस करो, 3/2 आ गया, 3/2 फिर 1 माइनस करो, क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब 1/2 आ जाए तो लास्ट में रूट पाई और मल्टीप्लाई कर दो, बस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 रूट पाई अपॉन 2। और रूट पाई क्यों आया, क्यों लास्ट में यहाँ पे देखिए ये मैं सब डिस्कस करूंगा, आगे डिस्कस करूंगा। वैसे आपको मैं बता दूं गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई होती है, ठीक है। इस तरीके से मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान से समझिए, आपसे पूछा जाता है गामा 7/2 की वैल्यू निकालो, तो बहुत ईजी है, आप घबराना मत क्वेश्चन से। आप 7/2 में से 1 माइनस करो, क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 माइनस करो, क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में ऐसे फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, इसको भी ऐसे एक्सपेंड करते हैं। फिर 1 माइनस करो, 1/2, जहां भी 1/2 आ जाए लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो रूट पाई से, बस हो गया काम क्लियर। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 15 रूट पाई अपॉन क्या 8 हो जाएगा, हो गया आंसर, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है भाई साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से पूछे गए। तो ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो गामा फंक्शन को आप जब क्या उड़ा देंगे, चुटकियों में उड़ा देंगे। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, देख के मालूम चल रहा है मुझे ये गामा फंक्शन बन सकता है। अभी तो ये बिगड़ा हुआ रूप है गामा फंक्शन का, हमें क्या करना, मार मार के अच्छा सा रूप बनाना है इसका। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। अब कौन बिगाड़ रहा है, हमें इसको देखिए, तो हमारा बहुत प्यारा सा टर्म है, इसको जैसे कहेंगे वैसे मान जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक क्या होता है, ई को क्या करना पड़ता है, ई को समझाना पड़ता है, भाई आप ऐसे नहीं, आप जैसे वैसे आओ, ठीक है। एक्स तो जैसे आएगा वैसे ही मान लेंगे, अगर फ्रैक्शन में आएगा तब भी सेट कर लेंगे, इंटीजर में आएगा तब भी सेट कर लेंगे, नेगेटिव आएगा तब भी सेट कर लेंगे, हम सेट कर लेंगे इसे। लेकिन ई को समझाना पड़ता है कि भाई आप नहीं आ सकते। अब देखो यहां पर ये क्या है, ये हमारे फॉर्मेट को खराब कर रहा है, तो इसे मैं उठाया यहां से, ये हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग तो यही है ना, हमारे पास ये दे रखा है, इसे इस तरीके से दिया हुआ है, आप इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं टी लेट किया। अब यहां से देखिए, जब एक्स यहां पर टी लेट किया हुआ है, इस पावर उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, टी की पावर 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकली, टी की पावर 3 निकली, और यहां से dx करेंगे तो dx 3t² dt निकला, ये dx की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए लिमिट में कुछ भी चेंज नहीं होगा भाई, देखिए यहां पर लिमिट 0 से इन्फिनिटी दे रखी है। बाय द वे किसी केस में लिमिट चेंज हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता लिमिट चेंज हो पाएगी। देखिए आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो टी की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी, नहीं आएगी। आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे तब भी 0 निकलेगा। चलिए हो गया काम। अब देखो ये हमारा जो हमारे फॉर्मेट को खराब कर रहा था, टी लिया, टी लेट कर लिया। अब ये एक पावर देखिए, एक्स की पावर क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे अब एक्स की पावर 1/2 है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 1/2 है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या पुट करना है, एक्स टी की पावर 3 पुट करना है, तो टी की पावर 3 और पावर 1/2 क्या हो जाएगी, टी की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये टी की पावर 3/2 होगी हमारे पास, और dx की वैल्यू 3t² dt, ये निकल के आ गया। अब इसे सॉल्व करो, ये 3 बीच में आ रहा है, तो बीच में क्या कर रहे हो भाई, बाहर आओ, इसे पकड़ के बाहर निकाला जबरदस्ती से, चलो बाहर निकलो, यहाँ क्या कर रहे हो बीच में। देखिए अब क्या बचा हमारे पास, ये बच्चा भाई ए की पावर माइनस टी, ये आ गया। अब ये दोनों देखिए, एक यहाँ पर एक वहां पर है, दोनों अलग अलग क्या कर रहे हैं, दोनों को एक ही फॉर्मेट में डालो, टी की पावर 3/2 ये 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है 7/2। सो ये कहाँ से आएगा, +1 -1। भाई आपको गामा फंक्शन में ये काम करना पड़ेगा। आपको फॉर्मेट बनाने के लिए आपने 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया, ठीक है। इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब फॉर्मेट क्या बन गया, ये फॉर्मेट बन गया। अब देखिए अब गामा फंक्शन क्या बना, तो आपको क्या करना है, टी के पावर पकड़ना है, टी पावर क्या 9/2 -1, तो -1 को छोड़ दो, बाकी जो पावर बचेगी वही गामा फंक्शन बनाए। तो देखिए 3j हमारे पास था, तो इसमें 3 और आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 और लिख लीजिए यहाँ पर
3 लिखिए, 3 और आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्लियर हो गया 3। अब देखो गामा 9/2 बन गया। अब 9/2 एक्सपेंशन कैसे करेंगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से। अब देखो 9/2 कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 7/2, 1 माइनस 12, 9/2 से 1 माइनस करना है, 7/2 आ गया। फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे 5/2, फिर 1 माइनस करेंगे 3/2, 1 माइनस करेंगे 1/2, 1/2 आ गया, लास्ट में कर दो √5 से मल्टीप्लाई, बात खत्म, बस हो गया। यहाँ पर देखिए 5 × 15 से यहाँ पर अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, चेक कर लो क्या आ रहा है हमारे पास। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ, देखो 5 × 15 15 हो गया, 15 105 3, तो इसे चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर जो भी आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। और क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन लेकर आए, देखिए सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे ये कहीं ना कहीं पूछे गए, हर साल पूछे जाते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन रखता है ना आपके क्वेश्चन पेपर में, तो इन्हीं क्वेश्चन को लेता है। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अब यहाँ पर दे रखा है, सर ये तो कुछ अलग दे रखा है। देखिए हमको 0 से इन्फिनिटी आ गया, ई वाई टर्म आ गया, गामा फंक्शन बनना है, बिल्कुल बनना है। तो हमको एक्स को नहीं देखना, एक्स तो हमारा प्यारा सा टर्म है, ये डिस्टर्ब नहीं करता, एक्स कभी डिस्टर्ब नहीं करता गामा फंक्शन में। डिस्टर्ब करता है कौन, ई डिस्टर्ब करता है भाई। देखो ये डिस्टर्ब कर रहा है भाई, देखो लो, अब तो एक्स स्क्वायर में आया, लो जी स्क्वायर में आया, तो आपको देखना पड़ेगा कि ई के जो नखरे हैं वो किस तरीके, कौन से लेवल के हैं, स्क्वायर के हैं या किस तरीके से आ रहे हैं, तो उनके नखरे को कम करना है, समझाना है बच्चे, ऐसे नहीं ऐसे आओ, ठीक है, समझाना उसे। ये सबसे बिगड़ल रूप में आया हुआ है, तो इसे आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो बिगड़ा रूप है, जो गामा फंक्शन नहीं बनने दे रहा है, तो उसे टी लेट कर लो, h² x² टी लेट कर लिया, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो दोनों स्क्वायर उठा देंगे, √t आ जाएगा, और ऐसे डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, यहाँ से क्लियर होगी। अब देखो अब हमने क्या किया, यहाँ से ये x की वैल्यू निकाल लिया, वैसे मैंने यहाँ पर इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया है, h² ये आ गया हमारे पास, x² डिफरेंशिएशन करेंगे 2x dx dt, और यहाँ से देखिए 2, अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, √t/h ये आ गया, और h से देखिए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ से dx dt, और dx dt हो गया, dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू अपॉन में पहुंच जाएगी, तो 2h आ गया और √t आ गया, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, dx की वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है, dx की वैल्यू। अब आपको सिर्फ रिप्लेस करना है, रिप्लेस करो। देखिए क्या लिमिट चेंज होगी भाई, क्यों चेंज होगी, यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे, इन्फिनिटी निकल के आएगा, 0 पुट करेंगे 0 निकल के आएगा। अब देखिए भी हो गया। अब आपने ये क्या मान ले रखा है, t ले रखा है, t हो गया, और x की वैल्यू क्या है, √t/h, तो x को रिमूव किया, √t/h से पावर थी, पावर लगा दी। अब dx की वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू निकल के आ रही है, dt/2h √t आ रही है। अब इसे सेट कर लो ढंग से, अब ये आपको सेट भी तो करना पड़ेगा, ये काम तो हो गया। देखो अब देखिए जैसे आप लेट कर लेते हैं तो ये बहुत सीधा साधा बोला वाला टर्म बन जाता है, फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आपको उसमें कुछ नहीं करना, अब आपको इसको समझाना कि बाबू आप नखरे मत दिखाओ, आपको सेट करेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या किया हमने, ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने अलग किया, देखो यहां पर ये 1.2 आ रहा है, इसी में बाहर लिखा हुआ है। अब देखो ये √t की पावर, यहां पर देखो t की पावर क्या आ जाएगी, देखो n-1 है, ये ऐसे आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, t की पावर 1/2 की पावर n-1, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, n-1/2 आ जाएगी t की पावर, ठीक है। और h की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से n-1 हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारे पास। और t की वैल्यू क्या थी, यहाँ से t की पावर 1/2, इसकी पावर ये वाली पावर, ये इसकी डिवाइड लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे सोल्व करना है इसलिए लिख दिया मैंने। और देखो h की पावर n-1 इंटू h यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसकी पावर 1, तो यहाँ से क्या ये पावर ऐड होंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, h की पावर n बचेगा। तो h की पावर n को बाहर निकाल लिया मैंने, भाई बाहर आ जाओ, आप अंदर क्या कर रहे हो, तो ये बाहर आ गया निकल के। अब 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t, अब यहाँ पर देखिए, अब इसे सोल्व करो। अब ये t की पावर यहाँ पर क्या है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर t की पावर n-1/2 आ रही है, और ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी -1/2 हो जाएगी। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करो से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n-2/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, t की पावर n-2/2 हो गया, dt हो गया। अब क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। अभी तो इसके नखरे में नखरे कम करने पड़ेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करेंगे -1 करेंगे, ठीक है। इसमें +1 किया -1 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा इस तरीके से। इसमें देखो आप यहाँ पर ये वैल्यू निकली n-2/2, इसमें आपने +1 किया और पीछे से -1 किया। अब ये सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है, ये सॉल्व करेंगे 2, यहाँ से क्या आ जाएगा n-2 और +2, और यहाँ से -1, तो ये कैंसिल हो गया, n/2 -1, ठीक क्या निकला
n/2 -1, तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वही इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। अब देखो, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये गामा का फॉर्मेट बन गया, गामा का फॉर्मेट बन गया, तो ये वैल्यू थी, इस तरह की वैल्यू कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए, अब आप क्या देखना है, अब ये तो बहुत सीधा साधा है, ये कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब देखना है टी की पावर, देखना है टी पावर क्या आ रही है, n/2 -1 आ रही है, तो -1 को छोड़ दो, जो वैल्यू बचेगी वही गामा फंक्शन बनेगा। तो क्या बचना है, गामा n/2, और ये बन गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए ये सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, यूनिवर्सिटी में पूछे गए। अब देखो ये फॉर्मेट, बाप रे बाप, ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा सर आपने कहा था इसमें लिमिट तो आ रही है 0 से इन्फिनिटी, लेकिन इसमें ई वाला टर्म दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को बनाएंगे। हम क्या करते हैं, ये मैथमेटिक्स से जुगाड़ कर ही लेता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपको जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हुआ, टीचर हुआ, वो जहां पर बात नहीं बनने होगी जबरदस्ती बना देता है। तो हम जबरदस्ती से फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, अब देखो इस c की पावर x था, इसे लेट किया, t की पावर t लेट कर लिया, लो आ गया टर्म, ओ बाप रे बाप, ये कर लिया। अब क्या किया हमने, टेक इन लॉग, लॉग ले दिया भाई, लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, आगे आ गया लॉग c हो गया, जहां से t आगे आएगी तो यहां पर इस तरीके से आएगा ना, ये इसे लेंगे तो x log c, और यहां पर हो जाएगा t log e, ठीक है। log e की वैल्यू 1 होती है, इसे रिमूव कर दिया, लिखा नहीं मैंने इस तरीके से। x की वैल्यू निकालेंगे तो t अपॉन log c आ जाएगा, dx निकालेंगे तो dx dt अपॉन ये निकल के आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट चेंज नहीं होगी भाई, लिमिट जैसी थी वैसी रहेगी, नो प्रॉब्लम लिमिट में। देखिए अब x की पावर c, तो अब x की वैल्यू क्या निकाली हमने, t अपॉन log c, तो t अपॉन log c पावर c दी पावर c हो गई। इसमें हमने क्या मान रखा है, e की पावर t, लेकिन ऊपर जाएंगे तो e की पावर माइनस t हो जाएगा। और dx की वैल्यू पुट करेंगे आप dt अपॉन log c, तो ये पुट कर दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, अब सेट कर लिए मामला, माउंट की देखिए, ये log c की पावर c आ रही है यहाँ पर, और ये log c पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, log c पावर c + 1 हो जाएगी, इसे मैंने बाहर लिख दिया। और e की पावर माइनस t ये आ गया हमारे पास, e की पावर माइनस t, और t की पावर c आ गया। अब आपको ये फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। अब -1 को क्या कर दो, क्विट करो, यहाँ पर क्या बचा, c + 1 बचा, तो क्या बने, गामा c + 1, और अपॉन में log c की पावर c + 1। ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आगे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, एवलेट करना है 0 से 1 x की पावर n - 1 log 1 अपॉन x की पावर m - 1 dx, ये निकालना है। तो ये बड़े आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, अब देखो इसमें सर, अब e का वाला टर्म कैसे निकल के आएगा, तो यहाँ पे log जो 1 + x दे रखा है उसे t लेट किया आपने, इसे t लेट किया है तो 1 अपॉन, देखिए अब यहाँ से log रिमूव करेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा, ये e की पावर t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो ये 1 अपॉन x है, इसे क्या उल्टा सीधा करेंगे तो ये पावर ये क्या हो जाएगी, t नेगेटिव t हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, हो गया। अब देखो ये है, अब पकड़ के ऐसे ले जाएंगे तो ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx माइनस e की पावर माइनस t dt, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिमिट चेंज होगी भाई, ठीक है, यहाँ पर लिमिट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। आप जैसे यहाँ क्या पुट करोगे, log 1 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 पुट करेंगे log इनफिनिटी की वैल्यू इनफिनिटी, तो इस तरीके से इनफिनिटी से 0 आएगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो भाई, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर माइनस t, e की पावर माइनस t, पावर n - 1 पावर n - 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या ले रखा है हमने, t ले रखा है, t पावर m - 1, और dx की वैल्यू क्या ले रखी है, माइनस e की पावर माइनस t dt ले रखी है, ठीक है। अब देखो इस माइनस से क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, ठीक है, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, तो ये चेंज हो गई, माइनस खत्म हो गया। अब देखो यहाँ से अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसमें एक जिधर रखा है पावर माइनस टी n - 1 दे रखा है, एक यहाँ पर इधर जीरो माइनस खत्म हो गया, और यहाँ पर 1 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा हुआ। अब इन दोनों ऐड करेंगे तो n - 1 ये दे रखा है ना, दे रखा है, ये -1 दे रखा है, ये +1 दे रखा है, दोनों ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, e की पावर माइनस टी n बचेगी, इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे तो e की पावर n t निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये निकल के आ गया, t की पावर m - 1 आ गया, और dt आ गया हमारे पास, ये निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको गामा का फॉर्मेट बनाना है। कौन खराब कर रहा है, एंटी फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट खराब कर रहा है, इसे लेट किया हमने, u लेट किया हमने। अब कुछ भी लेट कर सकते हो, एंटी के देखो यहाँ पर t पे निकालेंगे u अपॉन n, और यहाँ से कर दीजिए n dt du हो जाएगा, और dt पे निकालेंगे तो du अपॉन dn हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो भाई, लिमिट चेंज होगी नहीं, ये हमने u हो गया, यहाँ पर t वैल्यू पुट करेंगे क्या है, u अपॉन n m - 1 dt वैल्यू क्या है हमारे पास, du अपॉन dn, n आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब सेट कर लो, n देखिए n की पावर क्या हमारे पास, यहाँ से m - 1 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती है, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगी, n की पावर m बचेगी, ये निकल के आ गई। अब e की पावर माइनस u, और u की पावर क्या है, m - 1, ये बन गया, ये तो डायरेक्ट फॉर्मेट बन गया। तो आप बोलेंगे तो गामा, देखिए -1 को छोड़ दो, क्या बचा हमारे पास, अब जैसे यहाँ u आ रहा है, देखिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x आएगा,
यहाँ पर बाई है तो यहाँ बाई आएगा, यहाँ टी है तो यहाँ टी आएगा, तो इससे कोई चेंजेज नहीं होगा फॉर्मेट में। तो ये गामा एम बन गया, तो यहाँ पर 1/n की पावर m इंटू गामा एम, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, अब ये दे रखा है, देखिए अब इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे भाई, ये थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है, ये समझना है गामा फंक्शन के अंदर। तो यहां पर जो क्या दे रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, भाई क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, इसकी क्या फॉर्मेट है देखिए। फर्स्ट दे रखा है यहां पर ये वाला, इनको समझ लीजिए भाई, ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर देखिए लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, अब देखिए पहले ई क्या आ रहा था, बहुत सीधा साधा बन के आ रहा था बोला वाला, अब क्या अपने साथ देखिए, तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, जब क्या ये अपने बच्चे को साथ में लेके आया है, ठीक है, तो उसे बच्चे से डिवाइड कर देंगे, भैया तुम नीचे आ जाओ, डिवाइड में आ जाओ, सबसे ऊपर आया नीचे लटका दो, नीचे लटका दिया, और जो गामा फंक्शन बनेगा वो उसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से गामा 1/2 वैल्यू रूट पाई होती है, यही प्रूव करेंगे इसमें। और लॉग यहाँ पर अगर गामा में फंक्शन में लिमिट 0 से 1 है, लॉग 1/n-1 है, तो ये भी गामा n की वैल्यू होती है, ठीक है, ये भी गामा n की वैल्यू होती है, ये भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए ये वाली प्रॉपर्टी। तो चलिए पहले फर्स्ट को प्रूव कर देते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इसे देखिए यहाँ पर। अब जो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पुट करेंगे, जो के वाई आ रहा था हमारे पास, जो डिस्टर्ब क्या कर रहा था, ध्यान से देखिए ये वाला। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ पर के वाई ये क्या कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, ये हमारे फॉर्मेट को नहीं बनने दे रहा है, तो इस फॉर्मेट को लेट किया हमने, एक्स लेट कर लिया, तो यहाँ से बाइक वैल्यू निकालेंगे, एक्स अपॉन क्या आ गई यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या करें, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो के डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई वैल्यू निकालेंगे तो 1/k dx आ जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, आपने के वाई को क्या ले रखा है, एक्स ले रखा है, एक्स आ गया, और जो बाई की वैल्यू क्या निकाल रखी है, एक्स अपॉन के, तो बाई को रिप्लेस किया एक्स अपॉन के से, पावर n-1 पावर n-1 हो गई, और डी वाई की वैल्यू क्या है 1/k dx, ये आ गया, इस तरीके से निकल के आ गया। अब के को सॉल्व कर लो, देखिए यहां से k की पावर n-1 निकली, और यहां से इंटू 1/k, ये इनको बाहर निकाल दिया। चलो भाई आप उसके बच्चे थे, बाहर निकलो, आप अंदर क्या कर रहे हो, तो इन बच्चों को बाहर निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाला हमने। अब क्या बचा, अब बच्चा हमारे पास e की पावर -x बचा हुआ है, तो ये e की पावर -x हमारे पास, ओके। अब क्या बचा हुआ दूसरा, x की पावर n-1, तो x की पावर n-1 बचा हुआ है dx, लो ये आपके सामने फॉर्मेट आ रहा है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, इसमें क्या करो, -1 को अगर क्विट करते हैं तो गामा n बन जाएगा, लो जी गामा n k की पावर n, वही जो आ रहा था ये रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, सेकंड वाला गामा 1/2 वैल्यू रूट पाई होती है, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अब गामा 1/2 वैल्यू रूट पाई होती है, उसे प्रूव कैसे करेंगे। देखिए अब यहां पर मैंने लिखा हुआ v है, गामा n की वैल्यू, ये फंक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक, बार बार पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर रिप्लेस कर दिया भाई, क्या रिप्लेस किया, x की पावर n दे रखी है ना, उसे 22 से रिप्लेस कर दिया, तो 22 से रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, देखिए x की पावर n बाई, और यहाँ पर इसका करो डिफरेंशिएशन, x ये हमने क्या किया, x की पावर n को बाई लेट कर लिया हमने, ये की बात है। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, n x की पावर n-1 dx dy हो जाएगा, dx वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी, और यहाँ से x वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, बाई की पावर 1/n, तो यहाँ पर रखेंगे बाई की पावर 1/n, तो इस तरीके से रिजल्ट निकल के आ जाएगा, dy क्या निकलेगा रिजल्ट, देखिए यहाँ से dy, और यहाँ पर ये इस पावर से ये क्या हो, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, n-1/n, इस तरीके से निकल के आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये क्या निकला, dx वैल्यू निकली है। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, आराम से पुट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिट चेंज होगी नहीं, और x वैल्यू ले रखा है बाई की पावर 1/n आ गया, x वैल्यू क्या निकली है, x वैल्यू देखिए, x वैल्यू निकली है, x वैल्यू बाई की पावर 1/n आ गया, पावर n-1, और dx वैल्यू क्या है हमारे पास, dy/n बाई पावर n-1, देखिए जो वैल्यू निकली थी वही वैल्यू पुट कर दी, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो ये 1/n ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये कोई काम का नहीं, बाहर निकल गया, बाहर है तुम क्या करो अंदर, देखिए चलिए ये चोटा कहेंगे, चलो बाहर निकाल ले, ऐसे ये n को बाहर निकाला हमने, यहाँ पर क्या आ गया 1/n आ गया। अब 0 से इन्फिनिटी, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, e की पावर क्या है, e की पावर -बाई की पावर 1/n, ठीक है, ये आ गया। अब इसे सॉल्व, इसे देखिए, अब देखो ये वाला आ रहा है, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये एक जैसी हो रही है, बिल्कुल कैंसिल होगी, dy बच्चा, बाप रे बाप, आपको ये तो बहुत अच्छा हो गया रे, दिखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इजी हो गया। देखिए अब देखिए ये वैल्यू बची, अब इसमें क्या किया हमने, n की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, तो n की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से 1/2 2 हो जाएगा, ये तो गामा n था यहाँ पर, तो गामा 1/2 हो गया, और जिसे यहाँ पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 इन्फिनिटी, और ये इस तरीके से रिजल्ट निकल के आ जाएगा हमारे पास, आ गया। अब देखो अब ये देखा, एक फॉर्मेट और बना लिया हमने यहाँ पर, एक ये वाला फॉर्मेट बन गया। अब देखिए ये एक्स जो बाई टर्म में था, मैंने एक्स टर्म में और बना लिया, ऐसे गामा 1/2 से ले सकते हैं, इसे हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, एक्स टर्म में।
जहां से वाई स्क्वायर था एक्स स्क्वायर हो गया, डी वाई था ये डी एक्स हो गया। इस तरीके से दो इस टर्म में बना सकते हैं। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, गामा 1/2 गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये 2 to 4 हो गया, इस तरीके से निकल के आ गया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये बन गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसे सोल्व करने के लिए ये हो गया डबल इंटीग्रेशन, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इसे सोल्व करने के लिए आपको पोलर फॉर्म में जाना पड़ेगा। पोलर फॉर्म में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म में ये गिवन होता है एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ध्यान दीजिए ये भी डिस्कस कर चुका हूं, डी एक्स और डी वाई को हम क्या करते हैं जब रिप्लेस करेंगे तो आर डी थीटा से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू पोलर फॉर्म में होती है। तो ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो गया, और डी एक्स डी वाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आर डी थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। और लिमिट क्या होगी, देखिए लिमिट ये वाली लिमिट तो आर की वैल्यू तो लिमिट चेंज होगी नहीं, लेकिन थीटा की जो लिमिट होती है वो 0 से π/2 होती है, ठीक है, पोलर फॉर्म में। थीटा लिमिट यहां पर देखिए, अब हमें किसी के रेस्पेक्ट में करना है, आर के रेस्पेक्ट में करना है, थीटा रेस्पेक्ट में करना है। तो ये वाली लिमिट आर के लिए हमारे पास, आर की लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो सकती है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी है, जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या होगी पोलर फॉर्म में 0 से π/2 होती है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। जो dx dy आ रहा था वहां पर क्या पुट किया हमने, आर डी थीटा पुट कर दिया, ये रिजल्ट निकला। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये वाली लिमिट किसके लिए, आर के लिए, तो सबसे पहले आर के लिए इंटीग्रेशन करेंगे इसमें। तो देखिए तो सबसे पहले आर के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन किया कैसे, देखिए अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ये मान लो कि यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, और यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया, ये मान लो इस तरीके से। अब आर स्क्वायर को क्या करेंगे, आप लेट करें यहां पर, ध्यान से इधर देखिए कैसे किया है, आर स्क्वायर को टी लेट किया मैंने, सपोज ये मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2r dr इक्वल टू dt। तो देखिए 2r dr ये किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, dt में चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास जो माइनस आ रहा हुआ है, तो e की पावर क्या बचेगा, माइनस टी बचेगा। इसका करेंगे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी और -1 आ जाएगा, और ये 1/2 ये है, तो ये -2 हो गया। और जहां अब वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो e की पावर -r स्क्वायर, इस तरीके से आगे ना गया। तो देखिए हमने क्या किया, लिमिट पुट किया। देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए क्या किया, पहले इस वाली लिमिट को पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए आप यहाँ पर माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो चलो -1/2 बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है, -1/2 बाहर निकाल दिया। और लिमिट पुट करो क्या हो जाएगी, e की पावर -∞ हो जाएगी, इसे पुट करेंगे तो e की पावर -0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू होती है 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये जाएगी -1, तो +1/2, तो यहाँ से +1/2 निकलेगी, +1/2 निकलेगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से इसकी वैल्यू जो हमने सॉल्व की है, इसकी वैल्यू क्या निकली है, इसकी वैल्यू निकली है 1/2 निकली है, +1/2 निकली है। इस 2 से ये 4 जो आ रहा है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। ये मैंने आगे पीछे कर दिया है मैंने, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो ये यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन को इंक्लूड करके, मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए पावर ये लिमिट आगे पीछे हो गई है, ठीक। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास, 2 आ गया, और 0 से π/2 बचा, ठीक है, ये 0 हो गया, e की पावर 0 1 बचा, d थीटा बचा। अब थीटा क्या करेंगे, थीटा करेंगे यहाँ पर थीटा रेस्पेक्ट में करना, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका करेंगे, 2 तो हमारे पास है, और ये इसका इंटीग्रेशन है थीटा, लिमिट 0 से π/2, इसे आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 π/2 -0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बचेगा, पाई बचा। अब देखिए गामा 1/2 वैल्यू क्या, जब यहाँ से स्क्वायर में था, स्क्वायर में यहाँ पर, तो यहाँ पर गामा 1/2 का होल स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर, इधर से स्क्वायर उठाएंगे तो रूट में पाई में +- आ जाएगा, और यहाँ से गामा 1/2 वैल्यू निकालेंगे रूट पाई। अब बोलोगे सर नेगेटिव कहाँ चला गया, भाई नेगेटिव कहाँ चला गया, नेगेटिव की मैं आपको बता दूं, पोलर फॉर्म में नेगेटिव नहीं लेते हम, ठीक है। नेगेटिव में जो पाई का गामा फंक्शन का एक्सपेंशन वो पॉजिटिव टर्म के लिए होता है, इसलिए नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट करेंगे, इसलिए गामा 1/2 वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट पाई हो जाएगी। अब देखिए लास्ट थर्ड पार्ट दे रखा था, उसे समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्ट क्या दे रखा था हमारे पास, थर्ड पार्ट ये दे रखा है भाई। अब देखिए बहुत ईजी है हमारे पास कि यदि गामा यहाँ पर कोई लिमिट 0 से 1 दे रखा है, log 1/बाई दे रखा है, इसकी पावर n-1 दे रखी है, तो ये गामा n के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले log 1/बाई को लेट किया x, ठीक है, यहां से एंटी लॉग लेंगे, लॉग को रिमूव करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1/बाई इक्वल टू क्या, e की पावर x हो जाएगा, इसे उल्टा करेंगे तो बाई की यहाँ बाई इक्वल टू e की पावर -x आ जाएगा, इसे करेंगे डिफरेंशिएशन dy इक्वल टू -e की पावर -x dx, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आ गया। अब वैल्यू पुट कर लो भाई, इसको क्या ले रखा है हमने, इसको लेट कर रखा है x, पावर n-1 दे रखी है, पावर n-1 दे रखी है, dy की वैल्यू क्या ले रखी है हमने, dy की वैल्यू दे रखी है -e की पावर -x, -e की पावर -dx, ठीक है। लिमिट चेंज होगी, लिमिट उल्टी आएगी, यहाँ पर ऊपर 0 आएगी, नीचे इन्फिनिटी आएगी, लेकिन इस बार नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा, इस बार नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा, ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x
और x बार n माइनस dx। ठीक है, अब कहेंगे सर ये आ कैसे गई, देखिए आप log 1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 0 पुट करेंगे log इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो गई, तो 0 यहाँ पे इन्फिनिटी से 0 इंटरचेंज करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। और आपको ये फॉर्मेट देख के मालूम चल रहा है ये तो क्या बन गया, गामा फंक्शन बन गया, तो यही आपका प्रूव हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, मजेदार अब गामा फंक्शन का क्या करेंगे, मजे उठाएंगे। और भी काफी इसमें बीटा फंक्शन भी है, तो बीटा फंक्शन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर गामा बीटा का रिलेशन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आप इसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है।